चलिए एक बार मैं करती हूँ मंगलाचरण, फिर आज किसको करना था? कुशल भाई आप कर रहे हैं, कला बहन है ना? मुझे करना है। हाँ चलिए। जीवम जीवम दवम जिणवर बस हेड़ जेड़े देटम देविंद विंद वंदम वंदे तं सौवदा सिरसा। बोलिए। जीवमजीवं धम्मं जीर्णवरवसहेन जीर्णनिर्सिद्धं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत बढ़िया, एकदम सही उच्चारण। चलिए अभी पेज नंबर 3 निकालेंगे और पेज नंबर 3 पर टीकाकार मुनिराज ब्रह्मदेव सूरी, इनके मंगलाचरण पर गुरुदेव श्री का प्रवचन शुरू हुआ, जहां सिद्ध भगवान को मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। ये चर्चा अपनी हो रही थी, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ पे कहा कि सिद्धों को स्वाभाविक ज्ञान और आनंद है। गुरुदेव श्री ने उसकी नास्ती करके उस बात की और पुष्टि की कि ये ज्ञान और आनंद बाहर से नहीं आता, किंतु स्वभाव में एकाग्रता करने से स्वभाव में से ही ज्ञान और आनंद उत्पन्न होता है, अर्थात किसी पर से नहीं आता। अब मैं भगवान आत्मा तो एक स्व और मुझे छोड़कर सब पर एक समय की जानने वाली पर्याय भी पर, तो पर द्रव्य से आनंद उत्पन्न नहीं होता, अर्थात संयोगों से आनंद नहीं उत्पन्न होता। अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, पत्नी दुकान मकान बच्चे, देव शास्त्र गुरु, चरणान योग में तो कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु तीन रतन करतार, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। ये निमित्त की सापेक्षता में ऐसे कथन है, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी है कि जो जीव अपनी शुद्धात्मा का आश्रय करता है, देवशास्त्र गुरु ने जैसा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा बताया, इसका आश्रय करता है अर्थात यही मैं हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा जो ज्ञान श्रद्धान उत्पन्न होता है, इससे आनंद उत्पन्न होता है, स्वाभाविक आनंद उत्पन्न होता है, संयोग से नहीं। शरीर की किसी क्रिया से रत्नत्रय प्रकट नहीं होते, आनंद प्रकट नहीं होता। शरीर की किसी भी क्रिया से आनंद नहीं होता, न पाप रूप क्रियाओं से न पुण्य रूप क्रियाओं से। कर्म कषाय अत्यंत शुभ उच्च क्वालिटी का शुभ परिणाम, 28 मूल गुण से भी स्वाभाविक आनंद प्रकट नहीं होता, तो तीव्र कषाय की तो बात कौन करे, है ना, जो तो प्रत्यक्ष ही दुख रूप भाषित होती हैं। तो इससे पता चलता है कि एकमात्र स्वभाव के आश्रय से या कहें भेद विज्ञान से स्वभाव की प्राप्ति होती है। अभी बात बदल गई, पहले कह रहे स्वभाव के आश्रय से अर्थात भेद विज्ञान से, क्योंकि स्वभाव तो अनादि से था, यहाँ पे चर्चा आ रही है, अर्थात पर से पर द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता। आत्मा में शक्ति रूप से सामर्थ्य तो थी, किंतु सिद्ध दशा अनादि से व्यक्त नहीं थी। देखो सिद्ध दशा की बात कर रहे हैं, सिद्ध दशा कैसी है? जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी की वैसी, सेम टू सेम पर्याय। क्या बोला? स्वभाव है सिद्ध स्वरूप हूं मैं, मुक्त स्वरूप हूं,
जैसा स्वभाव अनादि से है वैसी सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई। तो कह रहे हैं स्वभाव तो अनादि से था, सामर्थ्य थी, किंतु सिद्ध दशा अनादि से नहीं थी। कदाचित बीच में साधक दशा भी थी। साधक दशा कैसी है? कुछ शुद्धता कुछ अशुद्धता। लेकिन सिद्ध दशा कैसी है? जैसा द्रव्य वैसा वैसी पर्याय, सेम टू सेम, है ना। तो वो व्यक्त नहीं थी। सो स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करके और एकाग्रता से सिद्ध दशा प्रकट हुई। स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान चौथे गुण स्थान में प्रकट हो गया, है ना। लेकिन सिद्ध दशा अब चारित्र की परिणति में स्थिरता विशेष से प्रकट हुई है। स्थिरता बढ़ती गई और अनंत काल के लिए स्वभाव में स्थिर हो गए। अब आगामी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन शासन नायक महावीर भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए, है ना। क्या हुआ सिद्ध गति में प्राप्त होने पर? वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए। क्या हुआ सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर? अनंत दुखों का नाश हो गया, सब मुसीबतों से मुक्त हो गए। सिद्ध दशा मतलब क्या? अनंत आनंद। किसको कहते हैं सिद्ध दशा? अव्ययबाद सुख में विराजमान हो गए। अव्ययबाद सुख में, है, अव्ययबाद सुख में जाके विराजमान हो गए। और अब दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जहां दुख का कुछ काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, कोई शरीर रूपी व्याध, शरीर ही नहीं तो शरीर की व्याधा कहां से आएगी? संयोग नहीं तो संयोग की चिल चिल पे पे पो पो वो कहां से आएगी? समझ में आ रही है? हाँ जी। कोई कषाय नहीं, कोई कर्म नहीं, तो फिर दुख के प्रसंग कहां से बनेंगे? इससे सिद्ध हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है? कि वे स्वाभाविक ज्ञान और आनंद, परिपूर्ण स्वाभाविक ज्ञान आनंद में जाके विराजमान हुए। इतनी चर्चा अपनी लास्ट क्लास में हुई थी, है ना। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि सिद्ध भगवंत निर्मल है, द्रव्य स्वभाव अनादि से निर्मल है। स्वरूप नहीं जानने पर पर्याय में मलिनता थी, स्वरूप जाना, इसका विश्वास किया, फिर उसी में स्थिर रह गए एकाग्रता से। सिद्ध दशा एकाग्रता से प्रकट हुई है ना। तो क्या हुआ कि पर्याय की सब मलिनता दूर हो गई। पर्याय की सर्व मलिनता दूर हो गई। सिद्ध भगवंत निर्मल है, अर्थात सिद्ध पर्याय निर्मल है। भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है और सिद्ध अवस्था का नाम है, पर्याय का नाम सिद्ध है, भगवान आत्मा का नहीं। और पर्याय से अभेद करके पूरी आत्मा को सिद्ध भगवान कहते हैं। साक्षात शुद्ध निश्चय से पूर्ण शुद्ध पर्यायों को अभेद करके कहना, ये साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन है ना। और भेद करके देखेंगे तो सिद्ध पर्याय है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कैसी है वो सिद्ध पर्याय? राग द्वेषादि मैल नहीं है, तथा निमित्त की अपेक्षा कर्म का भी मैल नहीं है ना। और जहां कर्म नहीं वहां नो कर्म भी नहीं, वहां शरीर भी नहीं। देखो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या कि जीव के साथ में जहां कर्म है तो वह नियम से शरीर है। जब तक कर्म सत्ता में विराजमान है तो फिर शरीर में रहना ही होगा। समझ में आ रही है बात? शरीर का रिलेशन कर्म से है।
देखो, अनंत भगवान सर्व राग आदि से रहित हो गए, संपूर्ण घाती कर्म का अभाव हो गया, लेकिन अभी अघाती कर्म शेष है ना, तो अघाती कर्म शेष है तो परम औदारिक देह में विराजमान है। नाम कर्म। हाँ, समझ आई बात? कर्म है, कर्म होने पर शरीर होता है, और निचली अवस्था में कर्म का बंधन कब होता है? जब राग देश होते हैं तो कर्म बंधन होता है। पॉइंट समझ में आया? है। अब देखो आगे बहुत अच्छी बात करें, इसलिए ये वाली बात रखी है। तथा उन सिद्धों का फिर से दोबारा जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म के लिए क्या चाहिए? शरीर, वो है आए ना? कर और शरीर के लिए चाहिए कर्म, और कर्म के लिए चाहिए राग द्वेष। तो सिद्ध भगवंतों को जैसा द्रव्य स्वभाव था परम निर्मल, ऐसी पूर्ण शुद्ध पर्याय निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। अब उन निर्मल पर्यायों में राग द्वेष का काम ही नहीं है। राग द्वेष नहीं है तो कर्म बंधन नहीं हो सकता, कर्म बंधन नहीं हो सकता तो शरीर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब शरीर की, नए नए शरीर की प्राप्ति के लिए जन्म होता है। पॉइंट समझ में आया? अब ये लॉजिक है कि अनंत भगवान जैसे कहते हैं ना कि वे मोक्ष में चले गए, मोक्ष में चले गए। अब उन्होंने अब नीचे देखा कि हमारे क्या बोलते हैं, शिष्यों के ऊपर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं राक्षस गण हैं, वे दुखी कर रहे हैं, तो फिर भगवान अवतार लेके आ जाते हिंदुओं में। हैं। हाँ, है ना? तो अब वो यदि वो भगवान है, क्या बोला, यदि वे भगवान हैं और वे मोक्ष को पधारे हैं, तो उसी मोक्ष के स्थान पर, है ना, सिद्ध क्षेत्र में अनंत निगोद राशि भी रहती है, तो उनका जन्म मरण तो चल रहा है उसी क्षेत्र में। लेकिन सिद्ध भगवंतों का जन्म मरण नहीं होता। एक बार हो गया अनंत दशा से सिद्ध हुए ना, तो क्या हुआ? पंडित पंडित मरण। एक बार हो गया पंडित पंडित मरण। समझ आई बात? अब ये दोबारा जन्म नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते। कैसे नहीं ले सकते? कि जन्म, अगेन जन्म लेने के लिए राग चाहिए, और राग के लिए राग भी कैसे उत्पन्न हो? राग कोई स्वभाव, जैसा स्वभाव है ज्ञान और आनंद, जिसको निमित्त की सापेक्षता नहीं है, तो बिना किसी निमित्त के अनंत काल तक ज्ञान और आनंद, ज्ञान और आनंद में रहेंगे। परंतु राग चूंकि स्वभाव नहीं है, तो राग के लिए निमित्त की आवश्यकता पड़ेगी, और राग बिना निमित्त के हो जाए तो वो स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब न राग है और न कर्म है। राग हाँ हो जी। तो कर्म बने, और कर्म हो तो राग हो, दोनों कंडीशन नहीं बन रही हैं, तो फिर शरीर का जन्म कैसे होगा? इसलिए अनंत काल के लिए अशरीरी हो गए। क्या बोला? अनंत काल के लिए अशरीरी। अब कल्पना करो, अब कोई हार्ट नहीं तो अटैक नहीं, ब्रेन नहीं तो हेमरेज नहीं, ब्लड नहीं तो प्रेशर नहीं, समझ में आ रही है? किडनी नहीं तो फेल नहीं, कुछ देह संबंधी विचार करो, सारे झंझटों से मुक्त हो गए। जो देह दुख में निमित्त बनती थी, वो निमित्त का भी आत्यांतिक क्षय हो गया। क्या बोला? निमित्त कदाचित वो देह दुख में निमित्त बने, तो वो निमित्त का भी आत्यांतिक क्षय हो चुका है। और जो कर्म के उदय कभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हेतु बनते थे, उन कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो गया। अब काय का अनुकूल, काय का प्रतिकूल, और अनुकूलता प्रतिकूलता अज्ञान मोह राग द्वेष के कारण थी।
सो अज्ञान मोह राग द्वेष मिट चुके हैं। समझ में आ रही है? इस हाँ जी। बात से, इस बात का हमें अनुमान नहीं लग रहा कि वे सिद्ध लग रहा है। भगवान सचमुच में सुखी होते होंगे। यस। बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लॉजिक। हाँ, सचमुच में सुखी हैं। दुख का कारण या तो संयोग, शरीर, कर्म, इनको अज्ञानी जीव मानता है। और मूल में तो अज्ञान मोह राग द्वेष दुख के कारण है, ये सब निमित्त पड़ते हैं। तो उनको मूल कारण अज्ञान मोह राग द्वेष और निमित्त कारण, निमित्त कारण क्या? कर्म, शरीर और संयोग, सबका आत्यांतिक क्षय हो गया। तो अब वो अपनी स्वाभाविक दशा में अनंत काल तक सुखी रहेंगे। ऐसे हैं वे सिद्ध भगवान। समझ आई बात? उन सिद्धों का फिर से दोबारा जन्म नहीं होता। उन्होंने अविनाशी परमात्म दशा को प्राप्त किया है। उन्होंने अविनाशी परमात्म दशा को प्राप्त किया है। अब वो कैसी है अविनाशी? देखो क्या बोले, अविनाशी परमात्म दशा। अब ये अपने आप में कंट्रोवर्सी है कि दशा तो उत्पाद व रूप होती है। दशा कैसी होती है? उत्पाद व रूप। और वो कह रहे हैं कि अविनाशी, अविनाशी परमात्मा। अविनाशी तो ध्रुव होता है, पर्याय तो उत्पाद व वाली होती है, पर्याय तो अनित्य होती है, पर्याय तो क्षणिक होती है गौण ना? किया। आप कह रहे हो अविनाशी परमात्मा दशा, दशा भी बोल रहे हो और अविनाशी बोल रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? पर्याय वैसे की वैसी होती है, हाँ, वो की वो नहीं होती। बहुत बढ़िया। वैसी की वैसी पर्याय उत्पन्न होती है, इसलिए किसी अपेक्षा से कथनचित उस पर्याय को भी ध्रुव कहा जाता है। अपेक्षा, किसी अपेक्षा से, है ना? त्रिकाली दीदी ध्रुव तो दीदी यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं कि जो सुख प्रकट हुआ उसका भी नाश नहीं होगा। हाँ, तो वही बात चल रही है कि सुख जो प्रकट हुआ ना, वो सुख हर पर्याय में नवीन नवीन सुख है, क्योंकि वो दशा है ना। तो वो अनंत सुख व्यय होता है, फिर अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत सुख व्यय होता है, अनंत सुख प्रकट होता है। तो सुख की कंटिन्यूटी चली आ रही है। सुख 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 फ्लक्चुएट भी नहीं होता। कम तो होता ही नहीं, ज्यादा भी नहीं होता। क्या बोला? कम तो होता ही नहीं, ज्यादा भी नहीं होता। हाँ जी। अनंत सुख अनंत काल तक, परंतु वेरी वेरी न्यू। नया नए का भोग करते हैं, पुराने का भोग नहीं करते सिद्ध भगवान। उनको वासी अच्छा नहीं लगता है खाना। ये तो हमारी तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं। उन्हें अच्छा लगना नहीं अच्छा लगने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। बराबर। कुछ अच्छा लगता ना कुछ बुरा लगता, वो तो वस्तु स्वरूप ऐसा है सो बताया जा रहा है। अब अच्छा बुरा लगने का मैटर खत्म हो गया, परंतु वो पर्याय का स्वरूप ऐसा है कि जो पर्याय स्वभाव में स्थिर रह जाती है, फिर वो स्वभाव से बाहर नहीं आती, तो स्वाभाविक पर्याय प्रकट होती है। मुनिराज को ब्रेक पड़ रहा था बार बार, क्षण क्षण अंतर्मुख को ब्रेक पड़ रहा था बार बार, है ना? और अब क्या हुआ कि वो पर्याय अनंत काल के लिए स्वभाव में स्थिर हो गई। तो स्थिर होने से अनंत सुख प्रकट हो गया। लेकिन पर्याय का जो नेचर है ना उत्पाद व्यय का, तो वो हर समय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय चलता रहेगा। और वो अविनाशी दशा, उसको इसलिए उसको कह रहे हैं अविनाशी दशा, क्योंकि वो अनंत सुख में कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी भी नहीं होगी। अनंत ज्ञान में कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी भी नहीं होगी। इसलिए उसको कह रहे हैं वो ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका कभी व्यय नहीं हुआ होगा
और ऐसा व्यय हो चुका जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। समझ में आ रही है? हाँ जी, ऐसी वो अविनाशी दशा को प्राप्त किया है। ये नेचुरल वस्तु स्वरूप है जिसको हमारे को बताया जा रहा है। क्योंकि देखो, समय सार जी में आश्रव को दो शब्दों से पुकारा। क्या? एक तो कहा अनित्य है और एक को कहा अध्रुव है। दोनों एक जैसी बातें नहीं है, अनित्य और अध्रुव, एक जैसा है लगता है ना? अब देखो, अनित्य का क्या भाव है और अध्रुव का क्या भाव? अनित्य का क्या भाव है? जैसे अभी शुभ भाव है और अभी पलटते शुभ रहती है। भाव अभी अभी 8 बजे, हम्म, और क्या 8 बजे क्या अभी बीच में ही अभी अशुभ हो जाए, अभी शुभ अभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ, ये लगातार बदल रहा है, शुभ अशुभ। तो इसको क्या बोल रहे हैं? अनित्य। पलटती है। इसको क्या बोल रहे हैं? अनित्य। ये हम्म, शुभ भाव नित्य नहीं है, अनित्य है। नाश हो जाएगा, अशुभ उत्पन्न हो जाएगा। अशुभ भी क्या है? अनित्य। इसका नाश हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। ये तो हो गया अनित्य का भाव। और अध्रुव का भाव क्या है? अध्रुव, अध्रुव मतलब कि ये जो शुभ भाव है ये भी फ्लक्चुएट होगा। ये शुभ अशुभ में बदला वो तो अनित्य, लेकिन शुभ ही, जैसे जैसे अभी इस क्लास के लिए बैठे तो बैठते से ही अरे नया क्रम शुरू हुआ है, अरे बहुत अच्छी, अब देखेंगे समझेंगे, ऐसा एकदम से तीव्र उत्साह, और फिर बोलो धीरे 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 मंद हो जाए। चल रहा है शुभ भाव, ये पॉइंट है समझने का। चल तो शुभ ही रहा है लेकिन वो ही घट रहा बढ़ रहा है। चल तो अशुभ ही रहा है लेकिन वो अशुभ भी घट रहा बढ़ रहा है। तो हाँ जी, घटने बढ़ने को कह रहे हैं अध्रुव, और शुभ से अशुभ हो जाए, अशुभ से शुभ हो जाए, उसको कह रहे हैं अनित्य। समझ में आ गई बात? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीदी। हाँ। सो ये सिद्ध पर्याय कैसी है कि न तो अध्रुव है और न अनित्य है। ध्रुव ही है। हाँ, ध्रुव है और नित्य है, पर्याय ऐसी है ये कहना है कि वो भले उत्पाद व रूप है लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा और अदलेगी बदलेगी नहीं। ये बहुत समझने की बात है ना? या, अभी देखो क्या बोल रहे हैं दीदी भगवान को। दीदी आप वो पत्निका और वाचनिका का बोलने वाले थे। हाँ, मैं पतनिका वचनिका का मैंने किन्हीं से पूछा भी था, तो मुझे उनकी तरफ से अभी तक आंसर नहीं आया। मैंने भैया से भी पूछा तो भैया ने समुदाय पातनिका का अर्थ ऐसा बताया जैसे इंट्रोडक्शन, है ना, हम्म इंट्रोड्यूस करते हैं ना ऐसे। और वचनिका का अर्थ बताया उन्होंने विस्तार। वचनिका मतलब बहुत विस्तार से कहना। हम्म और यहाँ पर ऐसा शब्द है ना, इस प्रकार नमस्कार आदि 14 गाथाओं द्वारा प्रथम अधिकार में हाँ जी। समुदाय पातनिका है। तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि प्रथम अधिकार में क्या क्या है, जैसे दीदी उपोद शब्द बोलते हैं ना ऐसा। दीदी वचनिक ऐसा कहते हैं ना, वो लोकल भाषा में जो लिखते हैं उसी को वचनिका बोलते हैं ना, जिसका भावार्थ। That's right. वचनिका, That's right. उसको वचनिका कहते हैं और वो विस्तार होता है उसमें, बहुत डिटेल, है ना। हाँ मैंने मनीष जी को मैसेज किया था परंतु उनका आंसर नहीं आया, और जैसे मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगी। थैंक यू दीदी। हम्म। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि भगवान को देह में जन्म लेने की सॉरी इच्छा नहीं ना ना होती। મને मेरे को आज चालू आई नो ऊपर तो नीचे मैं पे बोल लो। तो ऊपर तो છે ને સાત સાત વાગે आपका फोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। भगवान को देह में जन्म लेने की इच्छा नहीं होती और उनका जन्म अवतार भी नहीं होता, इसलिए सिद्ध हो गया कि अवतार नहीं हो सकता, है ना। अब आ जाओ अपन जो पूर्व में अपन ने बात की कि वो तो कहते हैं कि अवतार। तो अब इसमें दो बातें हैं कि यदि वो मोक्ष में गए हैं
तो अवतार नहीं ले सकते, तो वो कोई अन्य जीव है जो अब जिसको कह रहे हैं अवतार लेके आया। वो भगवान तो अवतार नहीं लेते, नंबर 1। नंबर दूसरी बात कि वे स्वर्ग, कोई कहते हैं वैकुंठ, ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं ना स्वर्ग को, है ना, स्वर्ग में देव, हमारे देव स्वर्ग में, तो वो स्वर्ग में, स्वर्ग से तो वापस आते ही आते हैं, स्वर्ग में तो मरण होता ही है। तो ऐसा समझना चाहिए कि जिनके अवतार की बात है तो वे स्वर्ग से वो आयु पूर्ण करके और इनने जन्म लिया है, ये सर्वज्ञ नहीं हो सकते। ब्रह्मलोक 5वां स्वर्ग। हाँ, तो अपने को ऐसी कोई मिथ्या मान्यता हो तो उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं ऐसे सिद्ध भगवंतों को हमारा नमस्कार हो। ठीक है, अब नमस्कार की बहुत गजब चर्चा आने वाली है। नमस्कार हो मतलब क्या? तो प्रथम तो नमस्कार का अर्थ है कि देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को भली भांति जानना, सिद्धों के स्वरूप को जानना। ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, सिद्ध भगवान क्या करते हैं, वहाँ सिद्ध भगवान क्या करते तो हैं? हाँ जी, एक प्रश्न है कि हाँ, सिद्ध गति में एक तो सिद्ध भगवान पहुंच गए, है ना, सारे कर्मों का छोड़ के वहां पहुंच गए। जैसा बताया था कि सिद्ध गति में भी वहां पे भी ये अन्य जीव भी रहते हैं, निगोदिया जीव भी रहते हैं। तो निगोदिया जीव तो मरण करके इधर आ जाएगा ना संसार में, आ जाएगा ना, है? आ तो जाएगा। अगर तो उनकी अगर सिद्ध गति मान भी ले तो कैसे मान लेंगे? नहीं ये तो नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। निगोदिया बन गया, सिद्ध गति का निगोदिया बन गया। अब वो तो ऐसे आएगा थोड़ी नहीं। होता है कि सिद्ध गति का निगोदिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे सिद्ध गति का निगोदिया कैसे कहेंगे उनको? हाँ? निगोदी जीव मतलब अनंत दुखी जीव, हैं? ऐसा सिद्ध क्षेत्र गति समझना, इसमें भी समझने की बात है। गति और सिद्ध क्षेत्र में भिन्नता गति है। मतलब हाँ, गति और क्षेत्र, सिद्ध, करेक्ट। हाँ वो क्षेत्र है। गति हाँ, मतलब आत्मा की अवस्था को गति कहते हैं। करेक्ट। सिद्ध गति मतलब आत्मा की अवस्था विशेष, वो अवस्था विशेष का नाम गति है। और हाँ, क्षेत्र निगोदिया जीव तो सर्वत्र विद्यमान है, ठीक है। बस ऐसी बात है। देखो इससे ये समझना चाहिए कि अपन कितने मैसेज मिलते हैं हर चीज से, कि कोई कहता है उस क्षेत्र में सुखी हो जाएंगे, इस क्षेत्र में सुखी हो जाएंगे। तो भैया क्षेत्र में सुख होता ही नहीं है। क्षेत्र में सुख होता तो वही उसी क्षेत्र में कोई जीव राशि अनंत सुखी, और उसी क्षेत्र में कोई जीव राशि अनंत दुखी, एकदम ऑपोजिट। उसी क्षेत्र में कोई जीव राशि अनंत ज्ञान का धारी, और उसी क्षेत्र में कोई जीव राशि अक्षर के अनंत व भाग का धारी। बोलो, पर्याय की योग्यता दूसरी है ना। तो क्षेत्र से क्या होता है? कुछ नहीं ऐसा। वो निगोद गति का जीव है, वो सिद्ध गति के जीव है। क्षेत्र तो एक उनका ही आशय सही है, उनका मतलब स्वर्ग है। नहीं, उनका आशय तो वो ये वो निगोद के जीव को थोड़ी भगवान समझते हैं। नहीं, ये करें, उनका आशय फिर ये है कि वैकुंठ चले गए हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, तो वो स्वर्ग के जीव बन गए। हाँ, ये मानना, ठीक है। हाँ, ओके। स्वर्ग के देवताओं को वो भगवान समझते हैं, है ना, राग द्वेष के धारी होते हैं। हाँ। तो ये सारी देवी देवताओं ये सब तो सब स्वर्ग में चलते हैं। और वहां तो है ना सब कपोल कल्पित चीजें हैं। अपन ऐसा नहीं समझना कि हम जैन कुल में जन्मे इसलिए हम कहते हैं कि हम सही है, हम सही है, हम सही है। हम सही नहीं है, बात हमारी सही होने की नहीं है, बात वस्तु स्वरूप की है। वो कपोल कल्पित कल्पनाएं ऑटोमेटिक लगती हैं, है ना। अब वो कहेंगे कि हमारे उनको तो बच्चा हो गया, सर्वज्ञ देव कहते हैं कि भैया वहां तो
पुत्रादि पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति का कोई मैटर ही नहीं है, देव देवियां होती हैं बस। और कोई है ना गर्भ से कोई जन्म नहीं लेता, वहां तो उपपाद शैया से युवक सीधे ऐसा उठते हैं जैसे सो के उठे हो। तो वहां कोई कोई माँ, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है, ऐसा वहां पर कोई संयोग ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है माता पिता का। अब ये कहते हैं गणेश जी पैदा हो गए, फिर वो दूसरे एक और पैदा हो गए। अब सर्वज्ञ हैं, अब सर्वज्ञ को यही नहीं पता कि ये हमारा पुत्र कौन है, तो गर्दन काट दी। अब गर्दन काट दी तो जोड़नी थी तो उसी को जोड़ देते, फिर एक और हाथी को मार दिया। तो भगवतपना भी सिद्ध नहीं होता, सर्वज्ञपना भी सिद्ध नहीं होता। एक जनरल नॉर्मल जो मनुष्य जीव होते हैं ना, उनसे भी गई गुजरी बातें होती हैं। लेकिन अपन इसलिए बार बार ये वाली बात करते हैं कि मेरे को ऐसे इन सब चीजों को देख के मेरे को पर्सनली ऐसा विकल्प आता है कि आप सोचो कि ये लॉजिक से अपन बात कर रहे हैं, पर उधर बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये लॉजिक नहीं लगा पाते ना, और भय से, लोभ से, और उनको पूछते रहते हैं, मतलब विचार करने को तैयार ही नहीं है। इसलिए विचार करना कि मनुष्य जन्म और जैन कुल विचारवान को मिलता है, जो विचारवान हुए हैं। यहाँ तो बहुत बड़ा काम है तत्व निर्णय करने का, समझ में आ रही है। और विचारवान होकर भी हम द्रव्य गुण पर्याय के कॉन्सेप्ट को समझने में उपयोग नहीं लगाए, हित अहित का विचार नहीं करें, योग्य अयोग्य का विचार नहीं करें, वेद विज्ञान की विधि को नहीं अपनाएं, तो फिर इतना सुपीरियर थिंग मिलने का लाभ क्या होगा हमारे को। फिर तो अपने पे इतना बहुमान आना चाहिए कि हम जैन कुल में जन्मे हैं। देख लो अभी कल परसों उनकी गोबर से पूजा करेंगे, गाय को पूजेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और अपन को देख के क्या लगेगा, बोलो विष्टा पूजने योग्य होती है क्या। अभी थोड़े दिन पहले ही देखा, ग्वालियर की बात है कि एक इतना बड़ा डॉक्टर और है ना वो गाय के ऐसे पैर छू के, सामने की बात है, गोपचल से लौट रहे थे और गाय के पैर छू के चले। सोचो उनको उनका ज्ञान काम ही नहीं करता इस डायरेक्शन में, बस वो कुल परंपरा को फॉलो करते हैं। और हम भी यदि कुल परंपरा को फॉलो कर रहे हैं तो समझना रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा। क्या बोला, भले आप भगवान की पूजा अर्चना करते रहो, रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। शुद्ध जीव द्रव्य वगैरह 6 द्रव्यों का उपदेश देने वाले श्री जिनेंद्र भगवान को भी नमस्कार हो। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, अनंत भगवान को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया, कि उन्होंने हमको शुद्ध जीव द्रव्य वगैरह अन्य 6 द्रव्यों का भी उपदेश दिया है। इस प्रकार मंगलाचरण कर द्रव्य संग्रह नाम के सूत्र की मैं टीका करूंगा। श्री ब्रह्मदेव सूरी जी ने ऐसी प्रतिज्ञा की है ना, मैं इस ग्रंथ की टीका करूंगा। अब देखो आगे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है कि यह शास्त्र किसके निमित्त से रचा गया। तो उसको तो पहले दिन आपने सुनाई दिया था, है ना, मालवा देश की नगरी में वो पूरा कि मुनि सुब्रत भगवान के चैत्यालय में बैठ के शास्त्र की रचना हुई। अब देखो, अब गुरुदेव श्री सेकंड पैराग्राफ में बहुत गजब की बात बताने वाले हैं। क्या, वे सोम नाम के नगर सेठ कैसे हैं यह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुद्धात्म द्रव्य के ज्ञान से उत्पन्न जो परमानंद अमृत है उससे विपरीत, देखो 4 गतियों को हम कह रहे हैं कि तो स्वर्ग में तो बहुत आनंद है, ये कह रहे हैं जो शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला जो परम आनंद है
उससे ओपोजिट है, विपरीत है, वे 4 गति दुख रूप हैं। इन चारों गतियों के दुखों से जो भयभीत हैं, देखो इस लोक में क्या होगा, परलोक में क्या होएगा, है ना, अचानक क्या हो जाएगा, कोई अनिष्ट का संयोग तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इन ऐसे दुखों से भयभीत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 4 गतियों के दुखों से जो भयभीत हैं, और इसलिए हमें अब 4 गतियों के दुख नहीं चाहिए। इसलिए चिदानंद परमात्मा की भावना से उत्पन्न ऐसे परम सुखामृत पान के अभिलाषी हैं। एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? चिदानंद रस पान करेंगे। अब तो हमें एकमात्र परम सुखामृत का पान करना है, बस ऐसी अभिलाषा है। तथा निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय की भावना जिनको प्रिय है। क्या प्रिय है? पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना। अभी सभी लोग दीपावली मनाएंगे तो क्या भावना है? कहाँ घूमेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी मिठाइयां खाएंगे, बाजार से खरीदेंगे, वहां से खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। कल्पना तो करो, ये दीपावली पर्व किस चीज का पर्व है? भगवान निर्वाण को गए, वे तुम्हें निर्बंधता की कहानी बता के जा रहे हैं और आप बंधन के कार्य करने जा रहे हो, और फिर दीपावली पर्व मना रहे हैं। ये दीपावली कहाँ से आई है? जब प्रातः काल, है ना, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तीर्थंकर का जीव, तो अब मोक्ष कल्याणक भी सुरगण मनाने आए, और पूरे आकाश में अब वे उत्सव मनाने आए। ओहो, धन्य है एक जीव परम सुख को प्राप्त हुआ। अब ये जीव कभी जन्म मरण को प्राप्त नहीं होंगे, कभी इनको संसार के दुख नहीं होंगे, इस सर्व दुखों से मुक्त हो गए। ऐसा उनका उत्सव मनाने के लिए आए। कैसे कैसे कपड़े पहन के आए? अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आए, बढ़िया रत्न राशि से जड़ी हुई, जिनके मुकुटों में रत्न जड़े थे। सो ऐसे रत्नों का प्रकाश हो गया वहां, इसलिए इसको प्रकाशोत्सव भी कहते हैं। ये दीपक जलाओ, इसके मिट्टी के घी और तेल वगैरह वगैरह डाल के और अनंत जीवों की हिंसा हो, ऐसा हमारा पर्व नहीं है ये। समझ में आ रही है बात? और हमने उसको भी कन्वर्ट कर लिया, किससे? लाइटिंग से। तो लाइट में भी कोई थोड़ी हिंसा है, बहुत हिंसा है। लाइट जो बनती है ना, उसमें तो संगी पंचेंद्री जीवों का घात होता है, बड़ी बड़ी मछलियों का घात हो जाता है ना। तो दीपावली क्या, आज सुबह भी अपनी चर्चा आई, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में आनंद की दीपावली उत्सव मनाने का ये पर्व है। मैं ये हूं ना, मैं जीव हूं ना, असंख्यात प्रदेशी। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, और मैं कैसा हूं? असंख्यात प्रदेशी। ने लिखा है ना, बाबूजी ने लिखा है ना, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा, भयंकर अंधियारा। यहाँ असंख्यात प्रदेशों में, प्रदेश प्रदेश पर अज्ञान मोह राग द्वेष का तो भयंकर अंधियारा, और बाहर में लाइट जला लो, तो कितनी दीपावली मनेगी? ईमानदारी से बोलना जरा। ये अध्यात्म की क्लास है। अरे दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार। अब कुछ हो तो नहीं जाएगा अगर अपन दीपावली, सबके घर में तो लाइट जल रही है, अपने घर नहीं जलेगी, तो अपन को कहना नहीं चाहिए, पर अपन कह रहे हैं कि सबके घरों में कर्म का बंधन होएगा। अभी कौन कौन सी कहाँ कहाँ इतनी हिंसा से
किन किन गतियों में जाएंगे और हम बच गए तो हैं? दुनिया क्या कर रही है वो करना है कि सही क्या है वो करना है? हमारे भगवान क्या बता रहे हैं वो करना है? बोलो, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? बोलिए। बहुत सुंदर दीदी। वहां पे भी सब लोग ऐसे ही करते हैं, दीपावली पे लाइटिंग करते हैं सब। यहाँ तो बहुत जोर शोर से इतनी लाइटिंग हो रही है पूरा। यहाँ बात का मैं दीदी, पर यहाँ क्रिसमस पे होती है वैसी। हाँ, वही है ना। तो क्या करना चाहिए दीपावली को? दीदी ये अपने आपका आज दीदी आपका स्वाध्याय है ना 11 बजे में, 8:30 बजे आपके टाइम और 11 बजे दीपावली क्यों और क्या कैसे बनाना, तो उसकी बात भी बता दीजिए ना। तो सब मैंने मैसेज तो भेज दिया है सभी को, लेकिन वो भी बता दीजिए। वो उसी से लिंक चर्चा चल रही है पूरी की अच्छा। पूरी, है ना। सिद्ध भगवान की चर्चा आ गई, उसमें अपन ने थोड़ा सा डाल दिया था कि आज महावीर भगवान सिद्ध गति को प्राप्त हुए। क्या हुआ सिद्ध होने पर, वो चर्चा अपनी आ गई। अब यही बात चल रही है कि कैसे मनाना चाहिए दीपावली। भैया अपन कह रहे हैं अपने अपने घर का बच्चा बच्चा बोलता अहिंसा परमो धर्म, तो कहने का थोड़ी पर्व है खाली। यहाँ यहाँ परिणामों में अहिंसा प्रकट हो तो अहिंसा परमो धर्म। समझ आई बात? राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, लीस्ट टू लीस्ट अनंतानुबंधी राग की उत्पत्ति ना हो, उससे भी लीस्ट हम तत्व निर्णय करके कारण में तो आ जाएं, कारण रूप और राग द्वेष की उत्पत्ति ना हो, पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना ना हो, अपने को देह रूप अनुभव नहीं करें, अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव करें। यही तो दीपावली मनाने का तरीका है, और कौन सा नया तरीका है? बोलो। रही बात खाने पीने की, तो फिर वही अगेन सबसे पहले टाइटल रखो अहिंसा परमो धर्म। अन्याय अनीति अभक्ष नहीं करें, बाजार की चीजें नहीं खाएं, किसी दूसरे को बाजार की चीजें गिफ्ट नहीं करें, है ना। अपनी हर हर क्रिया में, हर वचन व्यवहार में, हर सोच में बस हिंसा का तांडव नहीं हो। क्या बोला? अपने मन वचन काय में हिंसा का तांडव नहीं हो। बस एक लक्ष्य ले लोगे तो सारी सारी चीजें फॉलो हो जाएंगी। अब पटाखे बटाखे तो बहुत ही दूर हो गए। समझ आई बात? पटाखे चलाना, ये सब करना, धन्य तेरस, तो वो धन सोने के सिक्के लाएंगे उसकी पूजा करेंगे। भैया धनतेरस नहीं, धन्य तेरस है ना। और लक्ष्मी गणेश जी, उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को मुक्ति श्री की प्राप्ति हुई, मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, वही मैं पूछने वाली हूँ दीदी, है ना। और वो श्री श्री मतलब अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी क्या है? अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट अंतरंग लक्ष्मी। और बाहर की जो विभूतियां हैं, परम उदारिक शरीर आदि आदि, छत्र चमर भामंडल आदि, ये बहिरंग लक्ष्मी। तो उसके नाम पर अब लक्ष्मी वो जड़ लक्ष्मी आ गई, और नहीं तो वो दूसरी लक्ष्मी आ गई जैनियों के घर में। तो विचार तो करो, वो गणेश जी लक्ष्मी जी हैं क्या चीज? ऐसी कोई सत्ता गणेश जी जैसी कोई सत्ता हो सकती है कि देह मनुष्य का और शरीर हाथी का? बोलो। हाँ, उल्टा बोल दिया, है ना। शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का। अपने यहाँ तो भगवान ने बताया कुभोग भूमि में होता है, या कुभोग भूमि की तो बात नहीं चल रही, है ना। स्वर्ग आदि में भी ऐसा नहीं होता। तो ये कल्पना लोक में क्यों रहना, है ना। सही चीज का ज्ञान करें। जहां भी दुख है, जहां भी हैरानी है, परेशानी है, उन सब का कारण एकमात्र ज्ञानता है।
इसलिए सर्व सुखों का उपाय राइट नॉलेज है ना। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि ये तो सोम नामक नगर सेठ की बात हुई। यहाँ तो कह रहे हैं ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ का श्रोता कैसा होना चाहिए, कि जिसको चार गति का भय हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भावना उसको प्रिय हो, ऐसा होना चाहिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ का श्रोता। अब अपन सब तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ के फिलहाल श्रोता हैं, अब नाम श्रोता हैं कि भाव श्रोता भी बनना है? बोलो, अकेले नाम के श्रोता कि भाव से भी श्रोता? भाव से भी और नाम से भी। भाव से भी श्रोता है ना। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले महान सेठ को भी ऐसे धर्म से प्रेम होता है। अपने को अपना टाइम हो गया, अपने को चर्चा करनी थी वापस रिकॉलिंग के लिए, निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन चारित्र की भावना जिसे होती है। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना मतलब क्या, निश्चय व्यवहार रत्नत्रय मतलब क्या, इसकी चर्चा अपन ने पूर्व क्लास में कर ली थी। कल आशा करेंगे कि स्टार्टिंग क्लास की यहीं से करेंगे, निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय क्या है, ठीक है। बहुत और सरस कल दीदी, का बहुत चरण सरस, बहुत बढ़िया, ओके। बहुत बढ़िया, सरस दीदी। आगे जय कौन करेंगे? जय चिन्ह। भानु बहन कला पहले। बोला था मैंने, और कल भानु भानु बहन, ठीक है। दीदी कल भानु मैंने आपने बोला था। कल भानु बहन, ओके। चलिए दीदी जय मैंने राम। आपको मैसेज भेजा है, आपके मैसेज पर बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय बताइए। हो। जय हो, जय हो, कला बहन जय। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी कि आपके उस पर मैं पातनी